बड़ी पुरानी कहावत है कि किसी को महाबादी और किसी को स्वादी। सृष्टि का एक नियम है कि पूरी कायनात में, ब्रह्मांड में जब भी कोई घटना होती है, इसका हमारे जीवन पर शुभ या अशुभ प्रभाव अवश्य पड़ता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र राशि परिवर्तन करके, यानी 4 जनवरी सन 2021 को शुक्र राशि परिवर्तन करके धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 4 जनवरी से 14 जनवरी तक शुक्र इस घर में, इस राशि में सूर्य के साथ युति योग बनाएंगे। सभी 12 राशियों पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर, और साथ ही साथ आप सबको अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। क्योंकि ज्योतिषीय परामर्श पर शुल्क लागू है, तो आपसे निवेदन है कि इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र 4 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 4 से 14 जनवरी तक शुक्र का सूर्य के साथ संयोग होगा, यानी सूर्य और शुक्र का युति योग बनेगा। इस दौरान शुक्र किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे? 4 जनवरी को शुक्र मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 14 जनवरी तक मूल नक्षत्र में ही रहेंगे। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और इसके बाद 25 जनवरी को शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में विस्तार से। ये जो राशिफल है ये आपको अपने लगन से देखना होगा, यानी कि जो भी आपका जन्म समय लगन है उसके अनुसार ही इस राशिफल का फल जो है आप देखिए। और सबसे ज्यादा और भी अच्छी बात कि जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की ही दशा अंतर्दशा चल रही है, उनको ये फल और ज्यादा सटीकता से महसूस होंगे। और तीसरी बात दोस्तों, ये केवल और केवल शुक्र का राशि परिवर्तन है। इसमें केवल और केवल शुक्र के ही फलादेश की बात की गई है, अन्य ग्रहों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि अन्य ग्रहों के प्रभाव से भी इस फलादेश में भिन्नता आना स्वाभाविक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मेष लगन के जातकों के लिए 4 जनवरी को शुक्र जो है मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु आपके अष्टम स्थान में है, और 4 से 14 जनवरी तक शुक्र जो है सूर्य के साथ युति योग भी बनाएंगे। अष्टम स्थान में केतु यानी आपके लिए समय अभी चुनौतियों वाला ही है। चुनौतियां अभी आपके सामने ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, यानी आपको डबल एफर्ट्स करने हैं इन चुनौतियों से पार पाने के लिए। पग पग पर बाधाएं आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन संयम और मेहनत से आप इन बाधाओं को निश्चित तौर पर पार पा लेंगे। क्योंकि सूर्य के साथ युति योग होने से, सूर्य जो कि आपके इस समय मेष लगन से नवम भाव में चल रहे हैं, तो भाग्य की वृद्धि भी करते हैं। भाग्य की तरफ से कोई ना कोई दैवीय सहायता आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ ही साथ ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में आपका मन लगेगा। पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, हालांकि छिटपुट बाधाएं केतु की वजह से रह सकती हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, वाहन आदि संभल कर चलाएं।
वाद विवाद से दूर रहें और संघर्ष से बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि सूर्य के साथ युति योग की वजह से आपके कार्य बनते चले जाएंगे। हालांकि अपेक्षाकृत व्यापार में लाभ थोड़ा कम होगा, क्योंकि सूर्य नवम भाव में है और सूर्य पंचम भाव के स्वामी है, तो विपक्षी पार्टियों का लाभ ज्यादा हो सकता है। आपको व्यापार में अभी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन लव लाइफ बढ़िया और संतान पक्ष की तरफ से भी सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। इसके बाद शुक्र जो है 14 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी आपके भाग्य भाव में है, अतः भाग्य की वृद्धि करते हैं। ईश्वर भक्ति, ईश्वर साधना में मन लगेगा, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको सफलता अर्जित होगी। शुक्र आपके धन और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो जैसे ही शुक्र स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, मेष लगन के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति जो है और ज्यादा मजबूत होगी और व्यापारिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी, यानी उत्तम व्यापार चलेगा। आगे से व्यापार में स्थिति बढ़िया रहेगी। इसके बाद 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य जो हैं आपके पंचमेश होकर के उस समय दशम भाव में बैठे होंगे। जाहिर सी बात है, संतान पक्ष की तरफ से सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, संतान की वृद्धि होगी, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। कारोबार में, नौकरी में आपको तरक्की हो सकती है, या कारोबार में, नौकरी में समय आपके अनुकूल रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई बाधा अगर होगी भी तो धीरे धीरे वो दूर होती चली जाएगी। और इसके अलावा राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वृषभ लगन, वृषभ लगन से भी 4 जनवरी को जैसे ही शुक्र मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, केतु आपके सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में केतु जाहिर है कि थोड़ी बहुत पार्टनर के साथ अनबन पैदा करते हैं। हालांकि व्यापारिक तौर पर स्थिति ठीक ठाक रहेगी। शुक्र जो हैं सूर्य के साथ युति योग में भी हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और साथ ही साथ सूर्य जो हैं आपके अष्टम भाव में चल रहे होंगे। चतुर्थेश का अष्टम भाव में जाना अभी भूमि जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न पैदा करता है। साथ ही साथ पढ़ाई में आपका मन जो है वो नहीं लग पाएगा। पारिवारिक जीवन में या परिवार में किसी बात को लेकर के कोई चिंता या तनाव बना रह सकता है। चुनौतियों का, संघर्षों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो संयम के साथ यदि आप अपना विवेक का और अपने परिश्रम का, अपने पराक्रम का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस वक्त से, इस कठिन समय से जो है निकल जाएंगे। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके अष्टम स्थान में चल रहे हैं। अष्टम स्थान में शुक्र अभी भी आपके लिए चुनौतियां रखेंगे। आपके सामने चुनौतियां वैसी की वैसी रहेंगी। स्वास्थ्य आपका कमजोर रह सकता है, क्योंकि शुक्र लग्नेश होकर के, लगन भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठे हैं और शुक्र छठे भाव के स्वामी भी बनते हैं वृषभ लगन से। तो जाहिर है अभी स्वास्थ्य की तरफ से अनुकूलता नहीं रहेगी, स्वास्थ्य ढीला रह सकता है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। नौकरी में या नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी समय ठीक रहेगा। नौकरी में चल रही समस्याएं या बाधाएं धीरे धीरे दूर होनी शुरू होंगी। 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के ही नक्षत्र में होंगे। सूर्य आपके चतुर्थेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के सूर्य उस समय वृषभ लगन से नवम भाव में चल रहे होंगे। यानी कि जमीन जायदाद के कार्यों में जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे दूर होंगी और साथ ही ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी, यानी भाग्य की वृद्धि होगी, कार्य बनने शुरू होंगे। खास करके जमीन जायदाद के कार्यों में आपको सफलता हासिल होगी। शिक्षा में, पढ़ाई में आपको सफलता हासिल होगी। अभी कारोबार थोड़ा सा धीमा रहेगा, लेकिन बाकी अन्य मामलों में हालात धीरे धीरे ठीक होने शुरू होंगे। मिथुन लगन,
मिथुन लगन से 4 जनवरी को जैसे ही शुक्र मूला नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो मूला नक्षत्र के स्वामी केतु जो हैं आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करते हैं। नौकरी में किसी सहकर्मी के साथ अनबन हो सकती है। यात्रा आदि के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ युति योग में है तो सूर्य तृतीय भाव के स्वामी है। सूर्य सप्तम भाव के भी स्वामी बनते हैं। कारोबारी स्थिति अच्छी रहेगी, भागदौड़ बनी रहेगी, मेहनत आपकी रंग लाएगी, मेहनत में आपको सफलता अर्जित होगी। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी आपके सप्तम भाव में है, यानी कि कारोबारी स्थिति मजबूत होगी, कारोबार अच्छा चलेगा। विदेशों से आपके संबंध मजबूत होंगे, विदेशी व्यापार आपको मिलेगा। हालांकि भागदौड़ बनी रहेगी, मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी भी बनी रहेगी। पार्टनर को लाभ होगा, संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। लव लाइफ बढ़िया चलेगी। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। इसके बाद 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके तृतीयेश होकर के अष्टम स्थान में गए हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा वाहन आदि संभल कर चलाना होगा। भागदौड़ आपकी बनी रहेगी, चुनौतियां आपके सामने होंगी। आपको उन चुनौतियों का बखूबी मेहनत से, परिश्रम से, पराक्रम से सामना करना होगा। और साथ ही साथ कोई ना कोई आपको किसी लिटिगेशन में या किसी कानूनी उलझन में भी आप फंस सकते हैं, तो इस तरफ से भी आपको ध्यान रखना होगा। कर्क लगन, कर्क लगन से शुक्र मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में 4 जनवरी को, केतु आपके पंचम स्थान में है। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता परेशानी, नौकरी में भी हल्की सी छिटपुट अनबन किसी के साथ हो सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, क्योंकि शुक्र का संबंध युति योग बनेगा सूर्य के साथ। और सूर्य जो हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं, सूर्य 6ठे भाव में है। तो नौकरी में जो भी कोई छिटपुट अनबन परेशानी होगी वो सूर्य के प्रभाव से दूर होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कारोबार अच्छा चलेगा, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि स्वयं अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके 6ठे भाव में है। नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में समस्याओं को दूर करते हैं, नौकरी में आपके लिए स्थिति को मजबूत करते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। इसके अलावा शुक्र आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, इनमें आपको सफलता अर्जित होगी। इसके अलावा शुक्र जो हैं आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। कारोबारी स्थिति बढ़िया होगी, मित्रों संग मेल मिलाप, लव लाइफ बढ़िया चलेगी। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत होगी। 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य भी आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी है सूर्य, और उस समय सूर्य सप्तम भाव में चले जाएंगे, यानी कि कारोबार से उत्तम धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख बना रहेगा, परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, और जीवन साथी के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा, आपस में तालमेल अच्छा बना रहेगा। नए कारोबार, नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के कर्क लगन वालों के लिए कारोबारी स्थिति जो है बहुत बढ़िया रहने वाली। सिंह लगन, सिंह लगन से शुक्र 4 जनवरी को ही मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु आपके 4थे भाव में है, यानी कि चतुर्थ भाव में केतु शिक्षा में थोड़ी रुकावट पैदा करते हैं, व्यवधान पैदा करते हैं। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव भी हो सकता है। इसके अलावा वाहन संभल कर ही चलाइएगा। शुक्र का युति योग सूर्य के साथ भी है। सूर्य जो हैं आपके लगन भाव के स्वामी हैं और सूर्य पंचम स्थान में चल रहे हैं, यानी कि अपनी कोशिशों से, अपने कार्यों से सफलता अर्जित होगी और संतान पक्ष की तरफ से भी सुखद फल प्राप्त होंगे। लव लाइफ ठीक चलेगी और शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा। 14 जनवरी को शुक्र जो है स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। शुक्र भी आपके पंचम स्थान में है। लव लाइफ के लिए यह स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी।
लव लाइफ बढ़िया रहेगी, शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ होगा, भाग दौड़ भी बनी रहेगी और साथ ही साथ कारोबार में भी, नौकरी में भी उन्नति के योग बनेंगे। कारोबार अच्छा चलेगा, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में भी आपका दबदबा कायम रहेगा। 25 जनवरी को शुक्र जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके सिंह लगन के ही स्वामी हैं और सूर्य इस समय छठे भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। छठा भाव दोस्तों नौकरी में अनुकूलता प्रदान करता है। छठे भाव में ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकती है सूर्य के माध्यम से और नौकरी में किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी नहीं होगी। नौकरी में आपको उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, अच्छा कमीशन बनेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, टारगेट समय पर पूर्ण होंगे। लेकिन साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। कन्या लगन, कन्या लगन से भी 4 जनवरी को शुक्र मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में, केतु आपके तृतीय स्थान में है। जाहिर है भागदौड़ बनी रहेगी। सूर्य के साथ शुक्र का युति योग है। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है और सूर्य 12वें स्थान के स्वामी भी हैं। इसका अर्थ हुआ कि भूमि आदि कार्यों में निवेश बढ़ेगा, जमीन जायदाद में आपको सफलता लाभ होगा, सफलता प्राप्त होगी। कारोबार में निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, खर्चों पर आपको अंकुश लगाना होगा। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी शुक्र अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के अंदर है यानी चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी बनते हैं कन्या लगन से, यानी कि जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा, परिवार में सुखद माहौल, आर्थिक स्थिति बढ़िया मजबूत होगी। इसके अलावा पढ़ाई में आपका विशेष रूप से विद्यार्थियों का मन लगेगा। शुक्र 25 जनवरी को उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके 12वें स्थान के स्वामी है। सूर्य पंचम भाव में चल रहे हैं। नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश जरा सोच समझ के कीजिए, नुकसान होने की संभावना। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल प्राप्त होते रहेंगे। तुला लगन, तुला लगन से भी जैसे ही शुक्र 4 जनवरी मूल नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु आपके धन भाव में है, अचानक आर्थिक लाभ होगा। सूर्य के साथ युति योग भी है। सूर्य आपके तृतीय स्थान में, पराक्रम की वृद्धि, भाग दौड़ बनी रहेगी। सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी भी हैं, तो जाहिर है आपको कारोबार से उत्तम लाभ प्राप्त होगा, कारोबार अच्छा चलेगा, मुनाफा ज्यादा होगा। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी आपके तृतीय भाव में है। शुक्र लगन और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। कोशिशों में, कार्यों में सफलता मिलेगी, मगर चुनौतियां भी साथ में बनी रहेंगी। यानी डबल एफर्ट्स करने के बाद ही, अधिक मेहनत करने के बाद, अधिक परिश्रम करने के बाद ही कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। सूर्य लाभ स्थान के स्वामी हैं। जमीन जायदाद के कार्यों से उत्तम लाभ होगा। इसके अलावा सरकारी माध्यम से या सरकारी दफ्तर से, सरकारी कार्यों से आपको लाभ होगा। जमीन जायदाद, नई भूमि, नए भवन का योग बन सकता है, नए वाहन का योग बन सकता है। पढ़ाई में आपका, खास करके जो भी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई में यह समय बहुत बढ़िया अनुकूल रहेगा। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन से भी शुक्र जैसे ही मूला नक्षत्र 4 जनवरी को केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। केतु आपके लगन भाव में ही है। थोड़ा सा मन में क्रोध बना रहेगा, स्वभाव में तेजी बनी रहेगी। आपको अपने क्रोध पर अंकुश लगाना होगा। हालांकि सूर्य का साथ होगा शुक्र के साथ। सूर्य आपके धन भाव में चल रहे हैं, दशम भाव के स्वामी हैं, यानी कारोबार में अच्छी तरक्की, नौकरी में तरक्की, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी। 14 जनवरी को शुक्र अपने ही नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र भी आपके धन भाव में है, सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। जाहिर है कारोबार के लिए यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। कारोबारी
रूप से आपको तरक्की, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, विदेशों से आपको नया व्यापार मिल सकता है। 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके उस समय तक धन भाव में प्रवेश कर चुके होंगे और सूर्य आपके दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं वृश्चिक लगन से। तो जाहिर है आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, हर तरफ से आपको सफलता अर्जित होगी। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी। धनु लगन, धनु लगन की बात कर ले तो शुक्र धनु लगन धनु राशि में ही पधार रहे हैं। 4 जनवरी को शुक्र मूला यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके धनु लगन से 12वें स्थान में है। खर्चों को बढ़ाते हैं, खर्च बढ़ेंगे। मन में किसी बात को लेकर के चिंता, परेशानी भी बनी रह सकती है। सूर्य के साथ शुक्र का युति योग है। सूर्य आपके लगन भाव में यानी धनु राशि में ही चल रहे हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। ईश्वरीय सहायता आपको मिलती रहेगी, भाग्य आपके साथ रहेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। स्वयं की मेहनत से आप इस कठिन समय को भी पार कर लेंगे। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके धनु लगन में ही चल रहे हैं। शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। केवल स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य मामलों में शुक्र बहुत बढ़िया फल देंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। कारोबार बढ़िया, नौकरी में आपका दबदबा कायम रहेगा, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, टारगेट समय पर पूर्ण होंगे, लव लाइफ बढ़िया रहेगी, मित्रों से मेल मिलाप चलता रहेगा। उत्तम आर्थिक धन लाभ यानी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। इसके पश्चात 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके धन भाव में होंगे, नवम भाव के स्वामी हैं, यानी आपको विदेशों से धन लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन लाभ होगा, शिक्षा के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। शिक्षा में आपको सफलता अर्जित होगी। परिवार में भी सुखद माहौल बना रहेगा। मकर लगन, मकर लगन से 4 जनवरी को जैसे ही शुक्र मूला नक्षत्र यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, केतु आपके लाभ स्थान में है, यानी कि उत्तम आर्थिक लाभ होगा। लेकिन सूर्य के साथ युति योग भी है। सरकारी कार्यों में अड़चनें बनती रहेंगी, सरकारी कार्यों में बाधाएं, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम भाव के अष्टमेश होकर के अष्टम भाव के स्वामी होकर 12वें स्थान में चल रहे हैं, जो कि कार्यों में विघ्न और बाधाएं यानी चुनौतियों को पैदा करते हैं। लेकिन ये समय जो है आप धीरजता से, धैर्यपूर्वक, संयम के साथ यदि इस समय का चुनौतियों का सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर यह समय निकल जाएगा। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे। खर्च बढ़ेंगे, खर्चों पर काबू रखना होगा। हालांकि विदेशों से धन आ सकता है, विदेशों से व्यापार मिल सकता है, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है, नौकरी कारोबार में उत्तम स्थिति बनी रहेगी। 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके उस समय मकर राशि में ही प्रवेश कर चुके होंगे, मकर लगन में होंगे। सूर्य अष्टमेश होकर के मकर लगन में आए हैं, थोड़ी सी बाधाओं को पैदा करते हैं, सरकारी कार्यों में अड़चनें डालते हैं। तो यहां पर भी थोड़ी सी चुनौतियां जो हैं बनी रहेंगी और आपको जल्द ही इन चुनौतियों से निजात मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य जो हैं ये कभी रुकते नहीं, कभी थकते नहीं, चलते चले जाना इनका कार्य है। तो आप अपनी कोशिशें करते जाएं, निश्चित तौर पर अंततः जीत आपकी ही होगी। कुंभ लगन, कुंभ लगन 4 जनवरी को शुक्र मूला यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। केतु आपके दशम भाव में चल रहे हैं और सूर्य के साथ युति योग भी है। सूर्य सप्तम और 11वें भाव के स्वामी हैं, यानी कि ये समय कारोबार के लिए बहुत बढ़िया, नौकरी के लिए बहुत बढ़िया, नौकरी में तरक्की, मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से लाभ होगा, उत्तम आर्थिक यानी कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा और साथ ही साथ लव लाइफ बढ़िया, मित्रों से मेल मिलाप, परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी अपने नक्षत्र में होंगे। शुक्र भी आपके लाभ स्थान में है, चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। जाहिर है पढ़ाई के लिए विशेष रूप से कुंभ लगन के जातकों के लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। हर प्रकार की पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। इसके अलावा उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको सफलता अर्जित होगी, लाभ अर्जित होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। भाग्य की आपकी वृद्धि होगी, यानी भाग्य आपका पूर्णतया साथ देगा। 25 जनवरी को जैसे ही शुक्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे,
थोड़ी सी पारिवारिक उलझने बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूर्य आपके 12वें स्थान में है। कहीं ना कहीं आपके आर्थिक रूप से खर्च बढ़ सकते हैं, तो आपको इन खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। विदेशों से आपके संबंध मजबूत होंगे, विदेशों से आपको व्यापार मिलेगा, लेकिन शत्रु यानी विरोधी आपको परेशानी देते रहेंगे। मीन लगन से 4 जनवरी को जैसे ही शुक्र मूला यानी केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु आपके 9वें भाव में है, सूर्य के साथ युति योग भी बनाए बैठे हैं। शुक्र का सूर्य के साथ युति योग कारोबार नौकरी में तरक्की देता है, मान सम्मान की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी। साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में मन भी लगेगा और भाग्य की वृद्धि भी होगी। दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं। 14 जनवरी को शुक्र पूर्वाषाढ़ा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके 10वें भाव में होंगे, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। बाधाएं होंगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी कोशिशों से, मेहनत से आप उन बाधाओं को पार पा लेंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, वाद विवाद से दूर रहें, चोट आदि का भय बना रहेगा। इसके बाद 25 जनवरी को शुक्र उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके लाभ स्थान में होंगे। लाभ स्थान में सूर्य 6ठे भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। जाहिर है आपके लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। नौकरी में आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा, नौकरी में अनुकूलता प्रदान करते हैं, समय पर आपके टारगेट पूर्ण होंगे, ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है, कारोबार में तरक्की, कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, मित्रों के साथ मेल मिलाप जो है बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये है शुक्र का 4 जनवरी को धनु राशि में जो परिवर्तन, उसका सभी 12 लग्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।